नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार की सत्ता को लेकर के हम लगातार आपको सभी खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं और आज बिहार की सत्ता में बीजेपी को लेकर के हम अपना ये खास प्रोग्राम लेकर के आए हैं। बीजेपी बिहार की सत्ता में इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है और बीजेपी के लिए दो ऐसे चेहरे जो बिहार में बहुत ही ज़्यादा नामी चेहरे हैं, जिस चेहरे के ऊपर पूरी राजनीति की जाती है और इस राजनीति में जीत का परचम भी उन्हीं दो चेहरों के यहाँ पर जो है लेकर के जीत किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से एक ऐसे चेहरे के रूप में हैं जहाँ पर जिसका मुकाबला कर पाना किसी भी नेता के लिए बेहद ही मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो अभी मौजूदा सीएम है वहाँ पे, लेकिन मौजूदा सीएम होने के बावजूद भी वो इस सत्ता से खुश नहीं है। वो यहाँ पर बीजेपी से खुश नहीं है। बीजेपी के साथ गठजोड़ करके यहाँ पर बिहार की सत्ता में अपनी पैठ तो बना ली, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी खफा जो है बीजेपी से चल रहे हैं। लगातार यहाँ पर जेडीयू के बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी के ऊपर निशाना साधते रहते हैं। वहीं अब आरजेडी के नेताओं ने भी अपने मुंह से चुप्पी हटा ली है। अब वो भी लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं और इस बीच में जब तेजस्वी यादव का बयान सामने आता है तो उससे बीजेपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव की चुनौती के सामने यहाँ बौखला गई, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी बिहार में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। अगर हिम्मत है तो अकेले लड़ करके दिखाए। यहाँ पर तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आता है। वहीं पर नीतीश कुमार की तरफ से लगातार और नीतीश कुमार के तमाम नेताओं की तरफ से लगातार जो है बयानबाजी होती रहती है कि यहाँ बीजेपी जो है उसके साथ आगे गठजोड़ करके चल पाना बेहद मुश्किल है। अभी का समय तो चल रहा है, लेकिन आगे का समय कैसा होगा ये कह पाना बेहद मुश्किल है। इस तरीके से बयानबाजी जो है नीतीश कुमार की तरफ से किया जाता है। अब तेजस्वी यादव ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बीते दिनों देखा गया था कि जब तेजस्वी यादव स्टेज पर थे तब पीएम मोदी पहुंचे थे। पीएम मोदी ने उनके मजाक उड़ाते हुए नजर आए और आज उसी मजाक का बदला लेते हुए तेजस्वी यादव भी साफ तौर पर दिखाई दिए। आज के इस खास प्रोग्राम के माध्यम से समझे कि आखिरकार बिहार की सियासत में ये जो भूचाल है, इस भूचाल को लेकर के कैसे यहाँ पर तेजस्वी यादव इतने उग्र दिखाई दे रहे हैं और कैसे नीतीश कुमार, और इसका पूरा असर बीजेपी पर क्या हो रहा है। क्या बीजेपी बिहार की सत्ता से अब आउट होने वाली है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बात कर रहे थे कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोल दिया। कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, बीजेपी के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी की औकात की बात की है। गुरुवार को तेजस्वी यादव ने सीधा कहा कि बीजेपी में औकात नहीं है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़े। बीजेपी में ना हिम्मत है और ना ही जिगर। अगर है तो वो हमारी चुनौती स्वीकार करे। तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, बीजेपी के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की सराहना भी की। तेजस्वी ने कहा कि जब अटल जी, आडवाणी जी होते थे तो एक अलग शिष्टाचार होता था। उस वक्त भी विपक्ष होता था और सत्ता होती थी, लेकिन इस तरह से किसी को अपना दुश्मन बनाकर टारगेट नहीं किया जाता था। प्रधानमंत्री का नाम लेकर उन्होंने कहा कि आप या तो उनका गुलाम बनिए या उनके हाथों पर बिक जाइए। राष्ट्रीय जनता दल ना तो गुलाम बनने वाला है और ना ही बिकने वाला है। हम लोग लड़ने वाले हैं और लड़ेंगे। पटना में बीजेपी के सातों मोर्चों की बैठक के बाद जेपी नड्डा के द्वारा दिए गए बयान के आने के बाद समय में रीजनल पार्टियां जो है वो खत्म हो जाएगी, इस पर भी तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बिहार को चुनौती दे रहे हैं। लोकतंत्र की जननी है बिहार और इन्होंने लोकतंत्र को चुनौती दी है। ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। घर घर तिरंगा लगाए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि तिरंगा को हम लोग दिल में रखते हैं, तन मन में तिरंगा रहता है, लेकिन बीजेपी के लोगों का एक ही रंग है। तिरंगा की बात अगर करते हैं तो तिरंगा को वास्तविकता में लागू कीजिए।
अब यहाँ पर तेजस्वी के ये बोल देख करके साफ है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी ने अब अपने बोल जो है वो चुनावी सरगर्मी को देखते हुए छेड़ दिया है। और इस चुनावी सरगर्मी के साथ छेड़े हुए इन शब्दों से ये तो तय है कि आने वाले समय में यहाँ बिहार की राजनीति में भी साफ साफ जो है लड़ाई वो देखने को मिलेगी। कांग्रेस के बाद जो है यहाँ पर देखा गया है कि तेजस्वी यादव ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को पसंद किया है इस पूरे मामले में तो वो है यहाँ पर नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार के भी अपने अलग ही बोल नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार साफ तौर पर जाहिर करते हुए भी नज़र नहीं आते कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं, क्योंकि कभी वो आरजेडी के पक्ष में दिखते हैं तो कभी उसके विपक्ष में, कभी यहाँ बीजेपी के पक्ष में दिखते हैं तो कभी बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखाई देते। अब आप ही देखिए कि एनडीए अगले लोकसभा चुनाव 2024 और 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में दिखेंगे, इस बात का संदेश देते हुए नजर आ रही हैं। इस सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस सवाल पर कुछ भी कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आज की तारीख में ये फाइनल नहीं है कि बिहार में जेडीयू 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगा या नहीं। बिहार में एनडीए की एकजुटता को लेकर जिस तरह से दो टोक अंदाज में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपनी बात कही है, उससे राजनीतिक गलियारे में बड़े निहितार्थ तलाश किए जा रहे हैं। हाल ही में जब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पटना में अपने बड़े आयोजन के सिलसिले में जुटा था, तब भाजपा की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव भाजपा जेडीयू के साथ मिलकर लड़ेगी। भाजपा के बड़े नेता कई बार ये कह चुके हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव मैदान में रहेगा। इस बारे में जब लल्लन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो भाजपा की इस बात को नकार नहीं रहे हैं, पर कल क्या होगा ये किसने देखा है। हम लोग तो अभी चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। जेडीयू और भाजपा के बीच की तल्खी कई बार सामने आई है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि उनके दल ने विधानसभा की 243 सीटों में से 200 को चिन्हित कर अपनी तैयारी शुरू की है। इसके प्रत्युत्तर में जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान आया था कि 243 सीटों पर क्यों नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जेडीयू तो आरंभ से ही 243 सीटों पर अपनी तैयारी करता रहा है। हर एक दल को अपने संगठन को मजबूत करने के लिहाज से ये अधिकार है। अब ये अधिकारों की बात जेडीयू यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इससे बीजेपी में काफ़ी खलबली मच गई, क्योंकि उसके पास तो दो तरफ से वार प्रतिवार जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू कमान संभाली हुई नजर आ रही है। अब इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसमें बीजेपी जो है वो पूर्ण रूप से हारती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इस कमान डोर संभालने की नीति से बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचेगा। तो देखा आपने हमारे इस खास प्रोग्राम के माध्यम से कैसे बीजेपी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन तीनों के बीच में जो त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है उसके बीच में बिहार की जनता बेहद ही कंफ्यूज है कि आखिरकार चुने तो किसको। अब आगामी चुनाव में ये साफ हो जाएगा तस्वीर कि यहाँ पर बिहार में अब अगली सत्ता किसकी होगी, क्योंकि हर बार देखा गया है कि नीतीश कुमार को ज़्यादा तवज्जो मिलता है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ चुनावी मैदान में दिखेंगे। तो क्या इससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ेगी और क्या बीजेपी जो है अब वो यहाँ पर इस चुनौती को स्वीकार करके अकेली दमखम दिखाती हुई नजर आएगी, और अगर अकेली दमखम दिखाती है तो क्या बिहार की सत्ता से आउट हो जाएगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहरहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।